And good morning, my dear student. The summary of the last class, what we started with, formation of Lissajous figures by optical method, right? And after that, we seen how it works. Okay, uh, how formation occurs, right? Then after that, today we are going to see the next topic and the last topic of this unit, that is applications of Lissajous figure, and only one application we are studying in detail. We know the applications, but we are studying that application now. We are going to study the one application in detail, that is to determine the unknown frequency of tuning fork, right? For that, what we will do is we will consider two tuning forks. Okay, one is A, another is B, and which is of nearly same frequency, है ना, एग्जैक्टली इक्वल नहीं, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी. तो पहले इसकी फ्रीक्वेंसी N1 है, दूसरी इसकी फ्रीक्वेंसी N2 है, राइट बेटा. सो उनके लिए अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, उनके लिए अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क ने जो वाइब्रेशन क्रिएट किया वो हार्मोनिक मोशंस के लिए इक्वेशंस लिखते हैं, तो वो इक्वेशन होगा x इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n1 इंटू टी, y इज इक्वल्स टू b साइन 2 पाई n2 इंटू टी. ओके बेटा. देन यहाँ पे आपने देखना है क्या किया इन्होंने, ये जो एक मिनट, ये जो इक्वेशन है बी में देखिए 2 पाई n2 इंटू टी है ना, फिर 2 पाई n1 टी प्लस किया और 2 पाई n1 टी माइनस किया. ठीक है, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया तो न्यूट्रल हो गया ना. हाँ, तो इसको हम अभी क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं. देखिए इस फॉर्म में कैसे कर रहे हैं हम. ये जो है पोर्शन, इसमें से 2 पाई और टी को क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा इक्वेशन इस तरह से बनेगा y इज इक्वल्स टू बी साइन ऑफ 2 पाई n1 टी प्लस 2 पाई ऑफ n2 माइनस n1 इंटू टी, राइट बेटा. देन आफ्टर दैट व्हाट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गेट इज, देखिए Lissajous फिगर्स गो थ्रू द साइकिल, राइट. वो रिपीटेटिव है, ओके, पीरियोडिक है. ओके, तो वो क्या होगा, एक साइकिल के बाद रिपीट होगा, पीरियोडिक है तो. ओके, और सिंपल हार्मोनिक मोशन साइन या कॉस से जो फंक्शन रिप्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पे साइन से रिप्रेजेंट करके, एक मिनट, साइन से रिप्रेजेंटेड करके एक्स बी और वाई बी, साइन या कॉस से जो रिप्रेजेंट करके होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है. यानी कुछ टाइम इंटरवल बाद, थोड़े से टाइम इंटरवल बाद वो क्या होता है, रिपीट होता है. तो जो टाइम इंटरवल पे वो रिपीट होने वाला है, उस टाइम इंटरवल को यहाँ पे क्या टी दिया है, साइकिल ऑफ चेंजेस आफ्टर डिफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम टी, राइट. सो तो हम क्या लेते हैं, कोई भी हो, एक साइकिल कंप्लीट होता है तो 2 पाई कंप्लीट करता है, इसलिए दैट एंगल टर्म, दिस एंगल टर्म ब्रैकेट के अंदर जो एंगल है, ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होगा, 2 पाई होगा, राइट बेटा. सो इसलिए हम 2 पाई से इक्वेट कर रहे हैं, तो 2 पाई गेट कैंसल, फिर बचा क्या, n2 माइनस n1 इंटू टी इज इक्वल्स टू प्लस आर माइनस 1. तो फिर क्या हुआ अभी, तो अब हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, n2 इज इक्वल्स टू n1 प्लस आर माइनस 1/t. अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ऐसा हो सकता है कि कभी n1 ग्रेटर हो, ऐसा हो सकता है कि कभी n2 ग्रेटर हो, उल्टा हो गया. क्या बेटा, ऐसा हो सकता है कि कभी n2 ग्रेटर हो और ऐसा हो सकता है कि कभी n1 ग्रेटर हो. ठीक है,
n2 ग्रेटर है एक बार, n2 स्मॉलर है एक बार, ठीक है। देन तो फिर देखिए n2 ग्रेटर देन n1 अगर है तो n2 माइनस n1 इंटू टी इक्वल टू 1 अगर है तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ना, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। फिर n2 इज इक्वल टू n1 उधर जाएगा, n1 प्लस 1 अपॉन टी, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 है ना। और इसी तरह से हम इसके लिए लेते हैं, जब n2 स्मॉलर देन n1 है तो क्या हो रहा है देखिए, तो ये इक्वेशन वैलिड है, n1 माइनस n2 इंटू टी होगा, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, वही n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल्स टू 1, तो n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। सो n2 यहीं पे है या n2 उस साइड जाएगा और n1 इस साइड आएगा टी, तो फिर क्या आ जाएगा n1 एज इट इज़, टी आएगा तो प्लस है माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस हो गया तो ये हमें इक्वेशन क्या मिला बेटा, 2 मिल जाएगा ये वाला, राइट। सो देन इक्वेशन 2 मिल जाएगा। अब क्या करना है, नाउ टू फाइंड वेदर n1 इज़ ग्रेटर और n2 इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ फाइंड करना है n1 ग्रेटर है या n2 ग्रेटर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है n2 इज़ ग्रेटर देन n1 और n2 इज़ लेस देन n1। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्स इज़ अप्लाइड ऑन वन ऑफ द प्रॉन्ग, ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क है ना, ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क अगर है तो n1 2 है ना, तो 2 में से एक को क्या ऐसे वैक्स लगाया जाएगा, एक प्रॉन्ग को, ठीक है। जैसे ही वैक्स लगाएंगे तो वैक्स लगाने से होता क्या है, व्हाट हैपन्स आफ्टर अप्लाइंग द वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी के लिए मेंशन किया उन्होंने, तो ट्यूनिंग फॉर्क किसकी, बी की डिक्रीज़ होगी, यानी n2 क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। देन n2 थोड़ा सा कम हो जाएगा वो तब ठीक है, लेकिन पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए क्या करना था, जो प्रोसेस यहाँ पे हमने किया था ये वाला, उसे क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो उस वक्त हमें क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई मतलब टाइम चेंज होगा, है ना, बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई मतलब टाइम चेंज होगा। अब देखिए क्या बोला, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है, ये डिक्रीज़ हो रहा है मतलब ये इंक्रीज़ होगा, मतलब टी इंक्रीज़ होगा, है ना, मोस्ट प्रोब। तो फिर जो बाद में वाला टाइम है, उससे हम क्या बोल रहे हैं, टी डैश। इफ़ टी डैश इज़ ग्रेटर दैन टी देन n2 बड़ा है किससे, n1 से, ठीक है। और तब हमें ये इक्वेशन वैलिड मिलेगा। अगर क्या बड़ा है, क्या स्मॉल है, टी डैश, यानी नया टाइम अगर कम है किससे, पुराने टाइम पीरियड से, वैक्स लगाने के पहले वाले टाइम पीरियड से, तब n2 स्मॉल है किससे, n1 से, क्लियर हो गया, तब ये इक्वेशन वैलिड होगा। सो इन दिस वे the unknown frequency n2 can be determined if n1 is known by measuring the period t of Lissajous figure। तो Lissajous figure में जो हमें टाइम पीरियड मिलेगा फिगर से, उस टाइम पीरियड से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अननोन फ्रीक्वेंसी n2 फाइंड आउट कर सकते हैं।
N1 और T के हेल्प से। और कौन से इक्वेशन से? ये दो इक्वेशन से। क्लियर? ओके, थैंक you very much for listening the class carefully. Bye bye for now.